गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे आप लोग। हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल देख रहे थे ना, स्लोप हो गया, इंटरसेप्ट हो गया, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ये वगैरह सब कुछ देख चुके थे। उसको ज्योमेट्रिकली कैसा सिग्निफिकेंस होता है वो सब कुछ देख चुके थे। ग्राफ ड्रॉ करने अब आप लोगों को आता है अच्छे से। आप किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, उसका एक्स इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, उसका वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, उसका स्लोप निकाल सकते हैं। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये क्या होता है ये चीज, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी मेरे सिस्टम में दो ही लाइन रहेगा, उससे ज्यादा भी रह सकता है, ठीक। अभी जो लोग बात करेंगे, जो आप लोगों को पढ़ना है वो सिस्टम में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में सिर्फ दो लाइन के लिए पढ़ना है, उससे ज्यादा के लिए भी आप सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्योरी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो दो स्ट्रेट लाइन, दो लीनियर इक्वेशन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये दो लीनियर इक्वेशन है, दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। एक बार इमेजिन करके देखो कि दो स्ट्रेट लाइन के साथ क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल है। दो स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन में सोचना, इसे दो लाइन एज्यूम करो, दो लाइन क्या क्या हो सकता है। आइदर दोनों लाइन पैरेलल हो सकता है, और दोनों लाइन कोइंसाइड कर सकता है, एक के ऊपर एक, दूसरा भी किसी के ऊपर है, दोनों लाइन कोइंसाइड कर सकता है, या दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर सकता है। इस तीनों केसेस के अलावा कोई और केस पॉसिबल है क्या दो लाइन के लिए? आइदर दोनों लाइन पैरेलल हो, कोइंसाइडिंग हो, या इंटरसेक्टिंग हो। इस तीन केस के अलावा और कोई केस पॉसिबल है क्या? नहीं, और कोई केस पॉसिबल नहीं है। आइदर ये और ये, ठीक है। कब समझेंगे? इक्वेशन को देख के, ग्राफ तो दे देगा तो बता देंगे ना, ग्राफ देख के तो इजीली बता देंगे ये पैरेलल है, ये कोइंसाइडिंग है और वो इंटरसेक्टिंग है। बट इक्वेशन देख के कैसे पहचानेंगे कौन सा लाइन पैरेलल है, कौन सा लाइन इंटरसेक्टिंग है, एंड कौन सा लाइन, कौन सा सिस्टम कोइंसाइडिंग वाला है, ठीक है। ध्यान से सुना, इफ a1 by a2 equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2, x के कोएफिशिएंट का रेशियो y के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए, बट कांस्टेंट का रेशियो वो इक्वल नहीं होगा। इस केस में पैरेलल लाइन होगा। इस केस में क्या होगा? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। If a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2, तीनों रेशियो सेम हो गया, all three ratios are equal, then the lines are coinciding। तो ये दोनों लाइन क्या होगा? coinciding लाइन। क्या होगा? coinciding लाइन, coinciding lines। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। If a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, c को चेक भी नहीं करना है इस केस में। पहला दो नॉट इक्वल हो गया तो c को चेक भी मत करना, वो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये केस किसका होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन का। ये केस किसका होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस का, ठीक है। पक्का? दो लीनियर इक्वेशन है, दो स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन को देख के पहचानना है, बिना ग्राफ ड्रॉ किए, बिना ग्राफ ड्रॉ करके तो इजीली दिख जाएगा ना। ग्राफ ड्रॉ करके तो इजीली दिख जाएगा कि ये पैरेलल है, ये कोइंसाइडिंग है, वो इंटरसेक्टिंग है। बिना ग्राफ ड्रॉ किए अगर तीनों कोएफिशिएंट का रेशियो सेम है, if a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2, then lines are coinciding। फर्स्ट दो सेम है, थर्ड सेम नहीं है, पैरेलल। फर्स्ट दो ही सेम नहीं है तो इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो ये कंडीशंस हो गया लाइंस को पैरेलल होने के लिए, इंटरसेक्टिंग होने के लिए, या फिर कोइंसाइडिंग होने के लिए। क्लियर है? तो आज के बाद दो लीनियर इक्वेशन को देख के तुरंत पहचान लोगे ना कि वो लाइन किस सिस्टम से बिलोंग करता है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है या कोइंसाइडिंग है, पहचान लोगे। चलो लिखो इसको। बढ़े आगे, ठीक है। अच्छा, बढ़ते आगे। फिर से थोड़ा, दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, a1
c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. अभी हम लोगों ने पढ़ा if a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2, then lines are coinciding. लाइन एक के ऊपर दूसरा लीनियर इक्वेशन इसी के ऊपर दिखेगा, तो ये क्या हो गया? coinciding lines. coinciding lines, ठीक है. if a1 by a2 equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2 by c2, then lines are parallel. ये दोनों लाइन पैरेलल दिखेगा, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा और पैरेलल लाइंस. if a1 by a2 not equals to b1 by b2, c को चेक भी नहीं करना है इस केस में. इस केस को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस. सही है, बढ़ सकते हैं आगे. अच्छा, दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. अच्छा, एक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पता है क्या होता है? एक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन उस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट्स को बोला जाता है उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखना, एक लाइन लिख ले, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. यहां लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. ध्यान रखना, एक की बात कर रहे हैं. अ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? द पॉइंट the x comma y which satisfy the given linear equation is known as solution of that लीनियर इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन, उस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हर पॉइंट को बोला जाता है उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन. अब बता, एक लाइन पे कितना पॉइंट पॉसिबल है? सर, एक लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पॉसिबल है, तो एक सिंगल लाइन का कितना सॉल्यूशन होगा? एक सिंगल लाइन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा. ठीक, तो लिख लेना, अ सिंगल स्ट्रेट लाइन या a single linear equation have infinite number of solutions. नोट करना इस चीज को, a single linear equation have infinite number of solutions. जो भी पॉइंट उस लाइन पे लाई करेगा वो पॉइंट उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा. क्लियर है? नोट कर लो इसको. बढ़े आगे. चलो, वो एक लाइन के सॉल्यूशन की बात की. एक लाइन के सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होगा? बच्चा, बढ़े आगे. सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इस सिस्टम का सॉल्यूशन. तो वैसा पॉइंट जो दोनों सिस्टम, दोनों लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता हो, जो इसका भी सॉल्यूशन हो, इसका भी सॉल्यूशन हो, तो ही ना उस सिस्टम का सॉल्यूशन बोल पाएंगे. तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन मींस दोनों का कॉमन सॉल्यूशन. ठीक है, तो कॉमन सॉल्यूशन, ये कॉमन पॉइंट, कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन द गिवन सिस्टम. उस सिस्टम में जितना भी लीनियर इक्वेशन गिवन है ना, उस सारे लीनियर इक्वेशन का कॉमन पॉइंट, उस सारे लीनियर इक्वेशन का कॉमन पॉइंट
क्लियर है? बढ़िया आगे। तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन मींस इस दोनों पे लाई करने वाला पॉइंट, दोनों का कॉमन पॉइंट, दोनों का कॉमन पॉइंट नोट कर लो। इस लाइन को जब इस लाइन को नोट करो जल्दी से। Solution of system of linear equation means common solution या common point of the linear equations given in the given system। ठीक है, चलो अब देख के बताओ इस सिस्टम के पास अगर वो सिस्टम, इस सिस्टम में लाइन है, दोनों लाइन कोइंसाइडिंग है, तो कितना सॉल्यूशन होगा, कितना कॉमन पॉइंट दिख रहा है सर? सारा पॉइंट कॉमन है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इस केस में क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इस केस में सर एक पॉइंट भी कॉमन नहीं है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और इस केस में एक ही पॉइंट कॉमन है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो इस सिस्टम को बोलते हैं, इस सिस्टम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। इस सिस्टम के पास एक भी सॉल्यूशन नहीं है, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। उस सिस्टम के पास ओनली वन सिंगल कॉमन पॉइंट है, यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। क्लियर है? अच्छा, इस दोनों सिस्टम को, जिस सिस्टम में सॉल्यूशन पॉसिबल है, जिस सिस्टम में सॉल्यूशन पॉसिबल है, उस सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। इस दोनों सिस्टम को बोला जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। और जिसमें सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है उसको इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो जिस सिस्टम में सॉल्यूशन पॉसिबल है, आइदर एक हो या इनफाइनाइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्यूशन होना चाहिए, बस ये कंडीशन है, सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इस सिस्टम में भी सॉल्यूशन है, उस सिस्टम में भी सॉल्यूशन है, दोनों सिस्टम को बोला जाता है कंसिस्टेंट सिस्टम। और जिसमें सॉल्यूशन नहीं है उस सिस्टम को बोला जाता है इनकंसिस्टेंट, उस सिस्टम को बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। सही है? बढ़े आगे। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का जब बात करेगा तो ये दोनों आपको सॉल्व करना होगा। इनकंसिस्टेंट का बात करेगा तो सिर्फ ये वाला ऑब्जर्व करना है। क्लियर है? लिख लो इसको ढंग से। बढ़े आगे। चलो, अब सॉल्यूशन सॉल्व करने जब बोलता है तो सॉल्यूशन निकालने बोला जाता है ना, किस किस सिस्टम का सॉल्यूशन निकाल सकता है, उसका निकल सकता है, इसका निकल सकता है। इसका तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल है, निकालना पॉसिबल नहीं सारा सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल है। जो हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं ना, जो भी हम लोग सीखने जा रहे हैं सॉल्यूशन निकालने का मेथड, वो उस पे अप्लाई करेंगे। इसका भी पूछ नहीं सकता क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इसका भी नहीं पूछ सकता क्योंकि सॉल्यूशन है ही नहीं, सिर्फ उसका पूछा जाता है। तो उसको कैसे सॉल्व करके उस सॉल्यूशन को निकाला जाए वो हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है ना, मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। कैसे सॉल्व किया जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, देखते हैं। फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है,
देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन दो एज्यूम कर रहे हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इस दोनों को सॉल्व करना है। एक मिनट, माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करके मतलब एक की जगह दूसरे को पुट करके नहीं। इस मेथड में क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से, किसी एक आइदर इससे या इससे, आइदर x का वैल्यू निकाल लो y के टर्म्स में और y का वैल्यू निकाल लो x के टर्म्स में। बीच में मैंने और बोला था, तो या तो x का वैल्यू y के टर्म्स में और y का वैल्यू x के टर्म्स में। तो मैं ना x का वैल्यू निकाल ले रहा हूं y के टर्म्स में। x इक्वल्स टू y प्लस 3 होगा ना, x इक्वल्स टू y प्लस 3 होगा, डाउट है क्या? x इक्वल्स टू y प्लस 3, x का वैल्यू मिल गया y के टर्म्स में। अब इसी x को सब्स्टिट्यूट कर लो, इस x को सब्स्टिट्यूट कर लो y के टर्म्स में। तो यहां से इस इक्वेशन को 1 बोलना है, ये 2, देन पुट द वैल्यू ऑफ x, put the value of x from 1 into 1 से x का वैल्यू निकाल के 2 में पुट कर रहे हैं। x की जगह पुट करेंगे y प्लस 3 प्लस y इक्वल्स टू 5, यही है ना। अब यहां से सॉल्व करके y का वैल्यू निकाल लो, तो 2y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू आ गया 1। ठीक है, y का वैल्यू मिल गया 1, तो x का वैल्यू क्या है, y प्लस 3, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। तो सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम, सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम इज 1,4, सॉरी 4,1, x आया 4, y आया 1, 4,1। कहीं कुछ डाउट है? पहले इक्वेशन से या किसी एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लो y के टर्म्स में या y का वैल्यू निकाल लो x के टर्म्स में। तो इस केस में मैंने x का वैल्यू निकाला है y के टर्म्स में, फिर उस x को उठा के यहाँ पुट कर दिए y के टर्म्स में। अब पूरा इक्वेशन दिख रहा है y के टर्म्स में। अब तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना, कर लोगे सॉल्व। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो सॉल्व करने आता होगा, कर लेना। तो यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, मैं आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। नाम से ही क्लियर है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करेंगे किसी एक वेरिएबल को। देखो ध्यान से, एक लिखा हुआ 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 एंड एक है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक, इसमें क्या करना होता है ना, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। कैसे? तो आइदर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। उसके लिए आपको कोएफिशिएंट इक्वल करना होगा। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। जब मेरा माने कि y को एलिमिनेट कर दे, पहले y को गायब कर दे। ठीक है, y को गायब कर दे, एलिमिनेट कर दे। तो y में यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है, अभी तो गायब नहीं कर पाएंगे, तो कोएफिशिएंट सेम करना होगा, कोएफिशिएंट को सेम करना होगा। इस पूरा इक्वेशन में इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं और पूरा इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लो। पूरा इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? पूरा इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क पड़ेगा? सर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। एलएचएस में भी 2 से मल्टीप्लाई किए, आरएचएस में भी 2 से मल्टीप्लाई किए। क्यों कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई? सर कोएफिशिएंट सेम करने के लिए। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4x
-2y इक्वल्स टू 10। अब ये रहा इक्वेशन 2 और ये 1 का मॉडिफाइड फॉर्म। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके y को एलिमिनेट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब गौर से देख, इस दोनों इक्वेशन को ऐड करने से y गायब हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट करने से? तो सर ऐड करने से y कैंसिल आउट हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल। 4 प्लस 3 7x 16, तो x का वैल्यू 16 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है। अब y कैसे निकालते हैं? तो इसी x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके y निकाल लो। ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y का वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक, सॉरी x निकला है ना, x का वैल्यू पुट कर रहे हैं। 2 टाइम्स 16 बाई 7, 2 टाइम्स 16 बाई 7 माइनस y इक्वल्स टू 5। चेक कर ले एक बार। x का वैल्यू निकाल चुके हैं, इसको यूज करेंगे। x को पुट कर दिए 16 बाई 7, वहां से सॉल्व करके y निकाल लेंगे। देन 32 बाई 7 माइनस 5 इक्वल्स टू y, देन y इक्वल्स टू 32 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 7, दैट मींस माइनस 3 बाई 7। तो मिल गया x, y कितना आया? 16 बाई 7 माइनस 3 बाई 7। यही है इस सिस्टम का सॉल्यूशन। और ये मेथड कौन सा हो गया? एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है? देखो इसको। बढ़े आगे। थर्ड मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अच्छा, इसमें अगर देखो सब्स्टिट्यूशन बोलता तो कर लेते ना। x निकालते y के टर्म्स में, उस x को यहां पे पुट करते, पूरा इक्वेशन y में मिलता, सॉल्व करके पहले y निकाल लेते और फिर उस y के कॉरेस्पॉन्डिंग x निकाल लेते। तो थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, थर्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सही है। बढ़िया आगे चल देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सुनो, इसको ना जनरल फॉर्म से बता रहे हैं। फॉर्मूला बनेगा, उसको याद भी रख सकते हो, नहीं भी याद है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दो लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। कैसे सॉल्व किया जाता है? तो सबसे पहले b1 b2 ऐसा लिख लो। ठीक है, कैसे बॉक्स बना के ऐसा कुछ लिख लेना। b से स्टार्ट करना, b c a b, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर से b1 b2। स्टार्ट करेंगे b से, एंड भी करेंगे b पे। b1 b2, उसके बाद c1 c2 a1 a2, देन फिर से b1 b2। ठीक, b c a फिर से b। उसके बाद x डिवाइडेड बाय x अपॉन, ठीक, पहला b1 c2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस b2 c1। तो x के नीचे आएगा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। चेक कर ले, सही है। b1 c2 b2 c1 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय y के नीचे नेक्स्ट c1 a2 c2 a1
C1A2 minus C2A1 equals to 1 divided by A1B2 A2B1 A1B2 minus A2B1, ठीक है। इसे 1 एज्यूम कर ले, इसे 2 और इसे 3। डाउट है यहाँ देखने एक बार, याद रहेगा ना। जब x लिखोगे x के नीचे BC B1C2 B2C1, y के नीचे C1A2 C2A1 और कांस्टेंट में 1 लेना हमेशा। 1 के नीचे C1A2 A1C2 सॉरी A1B2 A2B1, क्या कर जाएगा? कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ ये पैटर्न ध्यान रखना कि कहां से B1 B2 पहले लिखेंगे, देन C1 C2, देन A1 A2 एंड देन फिर से B1 B2। B से स्टार्ट करेंगे और B पे एंड करेंगे, ठीक। नोट कर ले। चलो इससे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। दो लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं। 3x minus 2y 3x minus 2y equals to 4, ठीक है, एंड 2x एक मिनट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो पहला, जब आप उस पैटर्न को यूज कर रहे हो तो इक्वेशन भी उसी पैटर्न में होना चाहिए। अगर कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के उस साइड है तो कांस्टेंट टर्म को पहले इस साइड लाओ, तो इस साइड लाएंगे तो -5 इक्वल्स टू 0, इस साइड लाएंगे तो +4 इक्वल्स टू 0। पहला चीज ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, जनरल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक। जनरल फॉर्म क्या होता है? ax plus by plus c equals to 0। सारा टर्म एक साइड LHS में, ठीक है, तभी वो मेथड वैलिड है, वरना गड़बड़ गलत हो जाएगा, ठीक। कहां प्रॉब्लम होगा बाद में खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की जगह -1। बट आप एक पैटर्न से चलो कि मेरा लीनियर इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मींस ax plus by plus c के फॉर्म में होना चाहिए। तो ax plus by plus c, ax plus by plus c। हाँ, अब वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। b से स्टार्ट करो तो -2 -5 b1 b2, देन c1 c2 -5 +4, देन a1 a2 3 2, देन फिर से b1 b2 -2 -5। चेक कर ले, डाउट है इसमें? डाउट है? नहीं। तो x डिवाइडेड बाय x के नीचे क्या आएगा? -2 into 4 -8 माइनस -5 into -5 +25। चेक कर ले, इसमें किसी को डाउट है? इक्वल्स टू y अपॉन y के नीचे -10 और 12, -10 बीच में एक फॉर्मूला माइनस वाला, माइनस तो रहता ना सब में, और फिर आएगा इधर से 12 इक्वल्स टू कांस्टेंट में 1 डिवाइडेड बाय -15 और ये -4, -15 -4। तो मॉडिफाई कर लो और एक स्टेप, तो कितना है अच्छा? x डिवाइडेड बाय -25 -8 -25 -8 कितना होगा? 25 8 33 -33 इक्वल्स टू y अपॉन -22 इक्वल्स टू 1 अपॉन -11। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो, दैट मींस x बाय -33 इक्वल्स टू 1 बाय -11। सॉल्व करके x का वैल्यू 3 आ गया।
सिमिलरली y निकालने के लिए सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो, y डिवाइडेड बाय -22 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय -11, y का वैल्यू 2 आ गया, चेक कर ले। सॉल्यूशन क्या हो गया इसका, इस सिस्टम का सॉल्यूशन हो गया 3,2। दैट मींस 3 इस पे भी लाई करेगा, 3 इस पे भी लाई करेगा। क्लियर है, नोट कर लो इसको। आगे यही तीन मेथड बेसिकली है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो जो आपको बेटर लगे, बट मेरे अकॉर्डिंग एलिमिनेशन सबसे बेस्ट है। एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट है। अब याद आपको सारा रखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी एक स्पेशल यूज होता है आगे जाके, तो सारा मेथड याद रखोगे। बट अगर कुछ भी नहीं बोला ना तो प्रीफर करना एलिमिनेशन को, ठीक। वो ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो उसको मन ही मन कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजी है वो। चलो क्वेश्चन देखते हैं। Solve the system of linear equation. Solve the system of linear equation. System of linear equation. Given linear equation. Equations by substitution method. By substitution method. क्वेश्चन क्या गिवन है, 3x plus 5y equals to 21, 3x plus 5y equals to 21, and second equation given है 2x plus 3y equals to 13, 2x plus 3y equals to 13। ट्राई करो उससे, बहुत इजी है। चल देखते हैं। किसी एक से x का वैल्यू निकाल दो y के टर्म्स में, या y का वैल्यू निकाल दो x के टर्म्स में। तो पहले इक्वेशन से हम x को लिख रहे हैं 21 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 21 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3। चेक कर से लिखें x का वैल्यू 21 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3। अब इसी x को उठा के यहां पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 21 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। एक बार चेक कर लें, ये स्टेप क्या किए हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम, ये 1 ले लिए, ये 2 ले लिए, और ये स्टेप क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 इन 2। 1 से x का वैल्यू निकाल के 2 में पुट कर दिए, सही है। अब ये तो अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना, ये तो अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम ले, मल्टीप्लाई करना हो जो कर 21 into 2 42 माइनस 10y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू प्लस 3y इक्वल्स टू 13। प्रोसीड कर, 42 माइनस 10y प्लस 9y इक्वल्स टू 39। तो 42 माइनस y इक्वल्स टू 39, तो y का वैल्यू आ गया 3। अब x तो निकाल चुके y के टर्म्स में, y तो मिल गया, x निकाल लेंगे। एज x इक्वल्स टू 21 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3, दैट मींस 21 माइनस 5 इंटू y का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 3, 21 माइनस 15 6 by 3 दैट मींस 2। सॉल्यूशन आ गया 3,2।
सॉल्यूशन क्या हो गया 3,2 सॉरी 2,3 x2 y3 तो 2,3 जैसे ज्योमेट्रिकली इमेजिन कर पा रहे क्या चीज है ये 2,3 पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा मींस दोनों का कॉमन पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट ठीक तो इस में सॉल्यूशन भी पूछ सकता है या तेरे को ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस अगर लीनियर इक्वेशन के टर्म्स में पूछा तो सॉल्यूशन बोलेगा अगर स्ट्रेट लाइन के टर्म्स में पूछा तो इंटरसेक्शन पॉइंट पूछेगा इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस दो लाइन फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस तो यही से ही सॉल्व करते और यही आंसर होगा ठीक मींस 2,3 दोनों पे कॉमन पॉइंट होगा उसी पॉइंट पे दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन Solve the system of given linear equation by elimination method. By elimination method. Elimination method. और linear equation क्या given है? 5x minus 2y equals to 17. 5x minus 2y equals to 17 and 3x plus y equals to 8. सॉल्व करते इसको एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करके खुद से वीडियो पॉज कर देता हूं उसे ट्राई कर लो फिर सॉल्यूशन देखना एलिमिनेशन मेथड तो 5x minus 2y equals to 17 and 3x plus y equals to 8 किसको कैंसिल करें किसका कोएफिशिएंट इक्वल करना ज्यादा इजी है सर y का तो y का कोएफिशिएंट सेम कर लो इस पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो नहीं y का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए कैंसिल होने के लिए अच्छा कैंसिल करने के लिए आइदर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता बट कोएफिशिएंट सेम तो होना चाहिए ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिए मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन दिख रहा है वो हो जाएगा 6x plus 2y equals to 16 और दोनों साइड मल्टीप्लाई किए तो इक्वेशन चेंज भी नहीं हुआ ये इक्वेशन लिखो या ये लिखो दोनों एग्जैक्टली सेम है फायदा क्या होगा सर अब इस दोनों में y को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं तो एक इक्वेशन है 5x minus 2y equals to 17 और दूसरा इक्वेशन है 6x plus 2y equals to 16 क्या करना होगा ऐड या सब्ट्रैक्ट सर ऐड कर लो y कैंसिल हो जाएगा ऐड कर लो y कैंसिल हो जाएगा ऐड किए ये कैंसिल 6 plus 5 11x equals to 17 plus 16 33 x का वैल्यू आ गया 3 अब क्या करेंगे इस दोनों में से किसी एक इक्वेशन इसमें या इसमें इस दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करो y निकाल लो तो पुट द वैल्यू ऑफ x पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं 5x minus 2y equals to 17 to get y x का वैल्यू पुट कर दे 3 तो 5 into 3 minus 2y equals to 17 तो यहां से 2y का वैल्यू आ गया -2 y का वैल्यू आ गया -1 तो सॉल्यूशन क्या हो गया कॉमन पॉइंट क्या हो गया 3, -1 कॉमन पॉइंट हो गया 3, -1 ठीक है नोट कर ले इसको आगे इजी है ना चल नेक्स्ट क्वेश्चन
solve the system of linear equation by cross multiplication method. Cross multiplication method. इक्वेशन क्या है? 4x plus 3y equals to 11 और 3x plus 4y equals to 10. 4x plus 3y equals to 11 और 3x plus 4y equals to 10. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा. 11 को इस साइड ले आओ, 11 को इस साइड लाए तो -11 इक्वल्स टू 0, 10 को भी इस साइड लाए तो -10 इक्वल्स टू 0. सही है. तो स्टार्ट होते हैं. b1 b2 तो 3 4, c1 c2 -11 -10, a1 a2 4 3, फिर से b1 b2 3 4. चेक कर ले, इसमें कोई डाउट है? x के नीचे क्या लिखोगे? x के नीचे -30 और -44, तो -30 और ये बन जाएगा +44 ना, क्योंकि एक माइनस फॉर्मूला वाला और एक माइनस यहां मल्टीप्लाई करके आएगा. इक्वल्स टू y अपॉन -33 प्लस 40, -33 प्लस 40 इक्वल्स टू 1 अपॉन 16 माइनस 9. चेक कर ले एक बार. ये कितना आ गया? x डिवाइडेड बाय 14 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 1/7. तो x का वैल्यू फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो, x आ जाएगा 2, y आ जाएगा 1. इसका सॉल्यूशन हो गया 2,1. ठीक है. कहीं कुछ डाउट है? कुछ समझने के लिए काफी है. क्वेश्चन को लेंथी कर सकता है, क्वेश्चन का टाइप चेंज कर सकता है, बट मेथड तो चेंज नहीं होगा ना. मेथड यही 3 है आपके पास: एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्लियर है? हाँ, क्वेश्चन में कुछ इधर उधर चेंजिंग कर सकता है, तो प्रॉब्लम नहीं है उस चीज के लिए, बट सॉल्व करने का मेथड तो चेंज नहीं कर सकता है. छाप इसको. पढ़ते आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the value of k for which find the value of k for which 3x minus 2 times k minus 1 into y equals to 30 and 4x minus 2y equals to 35 are consistent. ठीक है. कि दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, तो k का वैल्यू निकालने बोला है. ठीक, k का क्या वैल्यू होगा कंसिस्टेंट होने के लिए? ट्राई करो खुद से. ट्राई करो. कंसिस्टेंट दो केस में होता है ना. एक केस में यूनिक सॉल्यूशन वाला और एक केस इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला.
यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 by a2 मींस 3 by 4 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 -2 टाइम्स k - 1 डिवाइडेड बाय -2। इनफाइनाइट में क्या होता है, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। यही होगा ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 नॉट इक्वल्स टू 4k - 4, दैट मींस 4k नॉट इक्वल्स टू 7, k नॉट इक्वल्स टू 7 by 4। तो यहां से आया कि k कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 7 by 4। k कोई भी रियल नंबर हो सकता है 7 by 4 को छोड़ के, ठीक है। वहां से देखते हैं, तो ये केस तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा ना, क्योंकि ये 6 by 7 लिखा हुआ है, ये दोनों कभी सेम हो ही नहीं सकता, ये दोनों कभी सेम हो ही नहीं सकता, तो ये केस कभी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक। तो यही केस पॉसिबल है, तो k कुछ भी ले लो एक्सेप्ट 7 by 4, उस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कभी होगा ही नहीं, क्योंकि a1 by a2 गारंटी, वो तो k पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो हमेशा एक नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है, ठीक है, वो कभी पॉसिबल है ही नहीं। सही है, लिख ले इसको। अच्छा, और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, क्लास यही ऑफ करते हैं, बाय। और भी नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चल बाय।